हमको टीआरएस वाले लात मारे तो हम जाके कांग्रेस के कदमों में गिर जाते हैं। कांग्रेस वाले लात मारे तो हम आके उनके एरिया में 36 लाख के जानवर पकड़ लिए, काले यानी भैंस पकड़े 36 लाख के। Retired Justice Chandrachud Sahab, respected Akuri Murligaro साहब, रिटायर्ड आईएएस, और आपके साथ कई रिटायर्ड प्रोफेसर्स और रिटायर्ड आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आए हुए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ जमातों के सरबरा या रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आए हुए हैं। पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, देर से आया, और तमाम सीनियर्स बैठे हुए हैं, उनकी मौजूदगी में मैं एक जूनियर जल्दी बात करके, क्योंकि मुझे एक ज़हीराबाद में निकाह अटेंड करना है और एक गुलबर्गे में शादी अटेंड करना है। हमारे नज़र मोहम्मद खान साहब बाबा खान जो है, उनके लड़के का वलीमा है, तो जल्दबाजी में हूँ क्योंकि ये मीटिंग बहुत अहम मीटिंग है। तेलंगाना में अभी तक भी, आज तक भी ऐसी मीटिंग नहीं हुई कि जो रियल गरीब डाउन ट्राउडन जो मुस्लिम्स है उनके बारे में बात करने के लिए हमारे सामने दो विकल्प है। हम एक फुटबॉल है, हमको टीआरएस वाले लात मारे तो हम जाके कांग्रेस के कदमों में गिर जाते हैं, कांग्रेस वाले लात मारे तो हम आके टीआरएस वालों के कदमों में गिर जाते हैं। ये हमारा रियल फैक्ट है। ये दूसरे स्टेट में दूसरे हालात है। आखिरी में मजबूर होके कुछ मुसलमान जो है बीजेपी में भी चले गए। तो अब यहाँ पर क्या है, तेलंगाना में इलेक्शंस है, तो तेलंगाना के 60 लाख मुसलमान हैं तेलंगाना में, एक दो नहीं है। वी आर नियरली 60 लाख, दैट काउंट्स टू 16.47%। हैदराबाद में सबसे ज़्यादा है, रंगारेड्डी में सेकंड है, निज़ामाबाद में है। तो जब हमारे डॉक्टर इस्लामुद्दीन साहब आए थे, आपके साथ में बहुत सारे लोग थे, हमारे बहुत सीनियर लोग हैं जो ये बीसीस के लिए, जो मुस्लिम्स में जो बीसीस है उनके ऊपर एक लंबी जिद्दोजहद की उनकी तारीख रही। मैं खुद सुन के उनके बारे में कई देर हमारी तबादले ख्याल हुई। छोटी छोटी बातें हैं। मैं एक शेर में मेरी पूरी तकरीर की गुफ्तगू कर देता हूँ कि सैकड़ों उलझने हैं, रह कर कौन से उलझन पे मैं बयान करूँ। यानी एक हंगामाए मैशर हो तो कहूँ, एक हंगामाए मैशर हो तो कहूँ, रह के सैकड़ों उलझनों पर ख्याल आता है। क्या मैं वक्फ बोर्ड पर बोलूँ, क्या मैं कस्टोडियल डेथ पे बोलूँ, क्या मैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में होने वाली नाइंसाफी पर बोलूँ, क्या मैं खबरस्तानों के कब्जे में बोलूँ, क्या मैं कमिश्नरेट का वादे पे बोलूँ, क्या मैं रिजर्वेशन पे बोलूँ, मैं किन किन मुद्दों पर बोलूँ, ये मैं उस वक्त तक बोलते रहूँगा। मैं अपने कोई दलित मुसलमान को असेंबली में नहीं भेजा जब तक मैं बोलते रहूँगा। आप लोग भी जो है, अब हमारे सामने जब से मीटिंग चल रही, केसीआर के ऊपर हम फातिहा दे रहे हैं, केसीआर। कल कोई और सीएम बन जाता कांग्रेस का, वो रेवंत रेड्डी बनते, कौन बनते नहीं मालूम, हम फिर 5 साल उन पे फातिहा पढ़ते हैं। आज जो कांग्रेस वाले यहाँ पर बैठे हुए, कल दूसरे पार्टी के लोग आ जाते हमारी हमदर्दी में। मैं जो हूँ तकरीर कराता हूँ, बहुत कंट्रोवर्शियल रहते मेरे जुमले, सख्त बोलता हूँ, इसलिए कई लोग मुझे बुलाते नहीं। आप लोग बुलाए, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आपका जो एजुटेशनल प्रोग्राम है आपका, हमारे डॉक्टर इस्लामुद्दीन साहब का, यह है कि पूरे हम डिस्ट्रिक्ट फिरेंगे, बस यात्रा निकालेंगे। मैं बोला वो बस में एक सीट मेरे लिए भी रखिए। आई एम विथ यू। आप एक 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसी पकड़िए, आप ज्यादा नहीं, जहां पर आपके दलित मुस्लिम हैं। रिसेंटली एक जियो हुआ कि बीसी को 2 लाख रुपए देते बोल के। भाई मुसलमानों में बीसी है, केसीआर साहब क्यों नहीं दे रहे बोलिए आप।
आपकी तरफ से आप कोर्ट को क्यों नहीं गए, बताइए आप कि भाई बीसी में मुस्लिम्स है ना, मुस्लिम्स में ऑलरेडी 14 कैटेगरीज ऐसे है जिसको सेंट्रली स्टेट बीसीज मानता। कितने 14 सब कास्ट है ना, सब आपके धोबी है बीसीई में। 128 कम आपको जियो को लेके हाई कोर्ट जाना था कि वी आर देयर इन द बीसीज, मुस्लिम्स के सब कास्ट बीसीज में आते, व्हाई द गवर्नमेंट इज नॉट इंप्लीमेंटिंग। ये नहीं करे हम। साहब है हमारे रिटायर्ड आईएएस है, रिटायर्ड जज साहब है, इनके सर्विसेज को लीजिए, अभी भी वो जियो को चैलेंज करिए आप। कम से कम हमको नहीं है, मांगने से नहीं मिलती। आजकल भिखारी को भीख भी मांगने से नहीं मिल रही। भिखारी भी क्या कर रहा, नए नए तरीके अपना रही। तो उसके लिए मैं ये चाह रहा हूं कि आप लड़ना सीखिए। हम आपकी लड़ाई में हैं, हम आपके साथ हैं। सबसे पहले देखिए कि आज ये मीटिंग में जितने लोग आए हैं ये आपके लिए वक्त दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा जिहाद है मेरी नजर में कि आपके पास इतनी देर बैठे हैं, ये लोग इतनी दूर से आए हैं, आपके साथ में हैं। आप लोग एजुकेशनल प्रोग्राम बनाइए। जैसा हमारे शुतारी साहब बोले कि भाई आप जब तक एहतजाज नहीं करेंगे आपको कोई मिलने वाला नहीं है। आप एहतजाज करिए, आप चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस पे धरना लगाइए, रेवंत रेड्डी साहब से मिलिए। थोड़ा हमारे कांग्रेस वाले भी क्या है, जरा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं ये लोग। मुसलमानों के ताल्लुक से बोल रहे ही नहीं, कस्टोडियल डेथ पे नहीं बोल रहे हैं। वो जगतियाल में एक ऐसा ही घुस के एक बच्ची के साथ बदतमीजी कर दिया बुरखा पोश खवातीन का, उसके ऊपर नहीं बोल रही। अब लगा क्या समझ रही, मुसलमान बेवकूफ है। जैसा कर्नाटका में हमारे को वोट दे दिए वैसा तेलंगाना के भी मुसलमान हमारे को वोट दे देते, हम गवर्नमेंट बना लेते, समझ रहे। दूसरी तरफ केसीआर साहब क्या कर रही, वो लगी फटने तो खैरात लगी बटने। अभी इन चेयरमैन देते जा रहे मुसलमानों को। वो जहीराबाद में फरीद साहब के बेटे को एक चेयरमैन दे दिए, निजामाबाद में एक चेयरमैन दे दिए। तो अब यहाँ पर मुसलमान डिसाइडिंग फैक्टर है। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप, मैं बहुत बुलंद अल्फाज में बोल रहा हूँ। और 60 लाख मुसलमानों में 40 लाख दलित मुस्लिम है। मेरे पास पूरा स्टेटस है। ये 40 लाख मुसलमान डिसाइड करेंगे कि कौन अगला चीफ मिनिस्टर होगा, कौन अगला गवर्नमेंट बनाएगा तेलंगाना में। आप अपनी ताकत का मुजाहरा करिए, अपनी ताकत को समझिए। दलित मुस्लिम दलित जितने भी है, ये बैकवर्ड जो मुस्लिम्स है, आप लोग रोड पे आइए, आप लोग एहतजाज करिए, हम आपके साथ में हैं। पहले भी थे, आज भी है, आइंदा भी रहेंगे। सबसे मिलिए, जो भी आपके कांग्रेस के लोग हैं सबसे मिलिए, टीआरएस वालों से भी मिलिए, जितने पार्टियां हैं सबसे मिलिए। एक 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज को पकड़ के वर्कआउट करिए, ज्यादा नहीं, पूरे 110 नहीं। सीएम साहब कहां से लड़ाई, वहां पर जाके धरना लगाइए। रेवंत रेड्डी साहब कहां से लड़ाई, वहां जाके धरना लगाइए। हरीश राव साहब कहां से लड़ाई, छोटी सी मिसाल देके मैं अपनी तकरीर को मुख्तसर करता हूं। हालिया बकरीद हुई, बकरीद में बैल पे पाबंदी नहीं है, काले जानवर पे पाबंदी नहीं है। सिद्दीपेट में हरीश राव साहब मुसलमानों के हमदर्द, मुसलमानों के दोस्त, परसों मुसलमानों की मीटिंग ले रहे, उनके एरिया में 36 लाख के जानवर पकड़ लिए, काले यानी भैंस पकड़े 36 लाख के। और किसके पकड़े, जो टीआरएस का कुरैशी लीडर है उसके पकड़ लिए। उन्हें फोन किया हरीश राव साहब को, हरीश राव साहब बोले मैं ये कमिश्नर या एसपी मैडम से बोलता हूं आप जाके मिलो। इन्हों जाके मिले तो 2 सेक्शन बढ़ गए उसके अंदर एफआईआर में। तो हरीश राव साहब ऐसे है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि आप लोग ये जो हैदराबाद में यहां पर मीटिंग लगाए, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाइए, दुश्मन के घर पे जाके खटका मार के वहां पर मीटिंग लगाइए। हम आपके साथ आने के लिए तैयार है। बस यात्रा का ऐलान करिए, हम आपके साथ में हैं। साहब भी, आप लोग भी आते जहां पर है, क्योंकि आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम। हमारा मसला है, हमारी लड़ाई है, ये लोग साथ दे रहे हैं। गुजरात में मुसलमानों के इंसाफ के लिए कोई शेरवानी जाके नहीं लड़ी, कोई जाके बिरयानी नहीं लड़ी। वहां पर लड़ने वाले यही लोग थे जो हमारा साथ दिए। तो इन चंद अल्फाज है, मैं आपके साथ हूं। आपके ऑल इंडिया मुस्लिम रिजर्वेशन पोराटा समिति के साथ में हूं मैं। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी।